Hello Charu. Hello sir. Good morning. Good morning sir. We are talking about Hindi grammar today. Yes sir. Tell me, क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं अथवा किसी भी प्राणी के द्वारा किए जाने वाला कार्य या फिर काम क्रिया कहलाता है। घोड़ा हिनहिनाता है, राम खाता है। उपरोक्त वाक्यों में हिनहिनाना तथा जाना क्रियाएं हैं। Yes. ठीक है, पूरी बात बताइए। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा होता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। वेरी गुड। काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने को समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के होने के समय को, ठीक है, स्पष्ट रूप से। कालों के भेदों की जानकारी उदाहरण से दीजिए। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल राम खाना खा रहा है, और सर भूतकाल राम खाना खाता था, भविष्य काल राम खाना खाएगा। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से काम के समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि काम के इस समय होने के, यानी कि वर्तमान स्थिति में काम अगर हो रहा है तो वो वर्तमान काल कहलाता है। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से समय में आने वाले काम का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल के वाक्यों की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में था, थे या ये आदि शब्द आदि वर्ण आते हैं वे भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। आदि वर्ण होते हैं, शब्द नहीं होते बेटा, ठीक है। वर्तमान काल के वाक्यों की पहचान बताइए। वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे? वर्तमान काल का वाक्य। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि वर्ण आते हैं वे वर्तमान काल के वाक्य कहलाते हैं। भविष्य काल के वाक्यों की पहचान? जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि वर्ण आते हैं उन्हें भविष्य काल कहते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा पता है आपको? सर परिभाषा सर मैम ने कहा नहीं आएगी। नहीं, बात वो नहीं है, आपको आनी चाहिए ना, आती है नहीं? चलिए, विलोम शब्द की परिभाषा होती है उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। सिंपल एक भाषा है, सिंपल लाइन में, ठीक है। संयोग का विलोम, वियोग, हर्ष का शोक, गुरु का शिष्य, आदि का अंत, मूर्ख का विद्वान, ज्ञात का अज्ञात, प्रश्न का उत्तर। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और दूसरी पर्यायवाची का दूसरा शब्द नाम क्या होता है? अनेकार्थी शब्द, ठीक है, या समानार्थी शब्द भी इन्हें कहा जाता है। पक्षी के पर्यायवाची बताइए। खग बिहग परिंदा। सांप का? ब्याल सर्प। घर का? ग्रह सदन। पुष्प का? सर सुमन और सर कुसुम। पृथ्वी का? पृथ्वी का धरा भूमि। गुड। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिनके मन में डर ना हो, निडर। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो दूसरे देश में रहता हो, विदेशी। जो कभी ना मरे, अमर। चित्र बनाता हो, चित्रकार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। लोहे का काम करने वाला, लोहार। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय। पढ़ने जाने वाला, विद्यालय। जहाँ पढ़ने जाते हैं, विद्यालय। ठीक। अब एक बात होती है अनेकार्थक शब्द, जिसके एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे मत के कौन कौन से? वोट मना करना। मंत्र के? श्लोक और सर सलाह। दल का? पत्ता समूह। ठीक। बाल का? केस बच्चा। मगर का? मगरमच्छ और सर परंतु लेकिन। मुहावरे शब्दों का प्रयोग करना है। कान भरना, चुगली करना, आपे से बाहर होना, गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आना, हाथ बटाना, मदद करना, नमक मिर्च लगाना, बात को बड़ा चढ़ा के कहना, एक दिन फिरना, बहुत अच्छे दिन आना, मक्खियां मारना, बेकार बैठना, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, नाक कटना, इज्जत कम होना। ठीक। कारक क्या होता है? कारक जिसके द्वारा संज्ञा और सर्वनाम का
अन्य शब्दों से संबंध जोड़ा जाता है वह कारक कहलाता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने पर आपादान से संबंध का की के रा रीरे आदि अधिकरण में पर और से संबोधन हे अरे आदि। कर्म एवं कर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्म कारक एवं कर्ण कारक में अंतर क्या होता है? जिस वस्तु या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जिसका चिन्ह को होता है। लेकिन कर्ता जिस साधन यानी वस्तु द्वारा कार्य क्रिया करता है वह कर्ण कारक होता है, जिसका चिन्ह से द्वारा होता है, से या के द्वारा। ठीक है, जैसे इसमें पुलिस चोर को पकड़ रही है तो इसमें पुलिस को पकड़ना, चोर को पकड़ने का काम पुलिस कर रही, तो यहाँ पे कौन सा है? कर्म कारक है। ठीक है, और दूसरा है राम झाड़ू से सफाई करता है तो इसमें कर्ण कारक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सफाई का काम कौन कर रहा है? झाड़ू, ना कि राम झाड़ू से कर रहा है ना, तो सफाई करने का काम कौन कर रहा है? झाड़ू। और झाड़ू क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, तो वो कर्ण कारक में पहुंच जाएगा। और यहाँ पुलिस चोर को पकड़ती है तो वहां पर क्या है? कर्ता कारक है, इसलिए वहां कर्म कारक हो गया। ठीक है, परसर्ग किसे कहते हैं? कारक चिन्हों को परसर्ग या विविक्त कहते हैं। कारक किससे कहते हैं? संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इट्स ओके बेटा, थैंक यू।